हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका मिसेस प्रियंका फैमिली व्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जी सुबह का टाइम हो गया है, आप सभी को राधे राधे। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं आप लोगों से एक यूनिक सी रेसिपी कह लीजिए, छोटी सी ड्रिंक कह लीजिए, वो शेयर करने वाली हूँ। तो जी उसके लिए मैंने 1 कप पानी ले लिया है गर्म, और अभी फिलहाल इसको मैं करूँगी बॉयल। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं सुबह की अपनी जो है टी कह लीजिए, चाय कह लीजिए, उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो बस वही आप लोगों से यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगी। तो पानी में अपना अच्छे से जो है गर्म कर लेती हूँ, यानी कि कह लीजिए पानी को हमें जो है बिल्कुल अच्छे से उबाल लेना है, बॉईल कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है। मैंने इतना ही पानी डाला था वैसे तो, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला था। मुझे लगा कि भाई पानी जो है भाप बन के थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तो उसी हिसाब से। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल लिया है कॉफ़ी पाउडर जो हमारा होता है। तो बस वही मैंने डाला है, 1 चम्मच के आसपास डाला है फुल करके, यानी कि कह लीजिए 1 टेबल स्पून जो होती है हमारी, वो मैंने इसमें डाली है। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 नींबू, यानी कि कह लीजिए नींबू का रस जो है वो मैं इसमें अच्छे से निकाल लूंगी। तो ये ड्रिंक काफ़ी अच्छी रहती है, यानी कि कह लीजिए कि भाई वेट लॉस में भी थोड़ा सा मैं हमारे लिए फ़ायदा करती है। और मैं कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करती रहती हूँ कि मुझे लगता है कि भाई वेट बढ़ता जा रहा है, तो कुछ ना कुछ ये रहता है कि भाई अपना ट्राई करता रहना चाहिए, क्या पता कौन सी चीज़ हमें काम आ जाए। तो बस ये देख के यहाँ पर ये मैंने अपनी एक कॉफ़ी बना ली है, तो काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि ये रहते हैं कि फ्रेंड्स देखिए ये थोड़ी सी कड़वी जरूर लगती है, बट इसके बेनिफिट भी उतने ही है। और इसको कम से कम हम लोग 1 वीक पियेंगे तो हमें जो है रिजल्ट अपना दिखाई देने लग जाएगा। और काफी कह लीजिए बस एक तरह से काढ़ा हो जाता है, और एक तरह से कह लीजिए कि भी पीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट हमें पीना, अगर भाई आप लोग चाहते हैं कि आपके शरीर के लिए बेनिफिट रहे, तो आपको पीना ही पड़ेगा। तो बस ये मैंने छोटे से आप लोगों के साथ शेयर की है यहाँ पर ट्रिक। और इससे ये रहता है कि मतलब बिल्कुल भी एक ये होता है कि भाई हम जब नींबू पानी वगैरह पीते हैं सुबह शहद में मिला के, उससे हमारे जो मतलब घुटने होते हैं, गोडे होते हैं, उसमें हमारे पैरों में जो है दर्द होने लग जाता है, वीकनेस लगती है, थकावट सी होती है, और वो हमारे लिए अच्छा भी नहीं रहता है। काफी लोग भी जानते हैं इसके बारे में, और अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। नींबू वाला पानी जो होता है वो हमारे लिए सेफ नहीं होता है, बट ये जो कॉफी वाला जो मैंने आप लोगों को बताया है ड्रिंक, ये काफी हमारे लिए सेफ भी है। और इससे हमें बिल्कुल भी जो है थकान और कमजोरी महसूस नहीं होने वाली है। काफी अच्छा बेनिफिट इसका रहने वाला है, आप लोग जरूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपनी मशीन लगा दी थी। वैसे तो मैं लगाने वाली नहीं थी, मैंने एक बार कंफ्यूजन में थी कि कपड़े धुलूं कि नहीं धुलूं। और फिर दूसरा ये था कि मुझे अपने यानी कि पर्दे वगैरह थे कुछ, जो कि मैं भाई अपना ये लगा लीजिए कुछ जैसे भाई कपड़े होते हैं काफ़ी, जैसे भाई गेट की जो हमारी बिंदरवाल होती है, उन सबको भी धुलना था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई मशीन लगा ही लेते हैं, ज़्यादा कपड़े भी नहीं है वैसे आज रूटीन वाले, तो ये रहेगा कि पर्दे वगैरह हमारे अच्छे से धुल जाएंगे, सारा दिन जो है नहीं लगा रहना पड़ेगा। अगर मैं दोबारा लगा लीजिए कल वीरवार हो जाएगा, और परसों अगर मैं धुलती हूँ तो बहुत ही सारे कपड़े हो जाएंगे, तो मैं पर्दे वगैरह नहीं धुल पाऊंगी। उसके बाद मैंने मशीन अपनी लगा दी थी, पानी वगैरह हमारा सप्लाई का आज आया हुआ नहीं था, तो मुझे बाथरूम में से ले जाके भरना पड़ा। और उसके बाद जो है मशीन मैंने लगाई। मैंने यहाँ पर अपना कटहल के लिए प्याज टमाटर वगैरह को अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद मैंने कटहल को भी वॉश कर लिया है। तो जी हाँ, लंच में मैं बनाऊंगी आज कटहल की सब्जी, तो उसके लिए मैंने प्याज अपना जो है मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद मैंने लहसुन और जो हमारा अदरक होता है उसको भी ग्राइंड किया था, और टमाटर मिर्ची को भी कर लिया था। तीनों चीज को मैंने जो है अलग अलग किया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने कर दिया है अपने तड़के की तैयारी, और मैंने मतलब जितने मुझे लगा क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। उसके बाद मैंने कटहल के बीज इस बार निकाल लिए हैं। काफी लोग नहीं निकालते हैं, बट मैंने आज जो है निकाल दिए थे, क्योंकि मुझे लगा कि इस तरीके से भी थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने किचन काउंटर जो है अपना वो भी मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया है साथ के साथ, और ये छिलके वगैरह भी मैंने हटा दिए थे। फिर मैं आ गई थी वापिस, और मैंने मशीन में से अपने कपड़े निकाल लिए थे। तो जैसे कि पानी हमारे बाहर आ नहीं रहा था, तो बस मुझे बाथरूम में ही अपने कपड़े वगैरह निचोड़ने पड़े और बाहर जो है ले जाने पड़े। तो जी बस यही थे हमारे रूटीन के कपड़े। उसके बाद में धुलूंगी अपने पर्दे वगैरह। ये कह लीजिए कि 1 बेडशीट थी, 2 जोड़ी रक्षित के कपड़े थे, 2 जोड़ी मेरे थे, और 2 जोड़ी ही रक्षित के पापा के होंगे, उससे ज्यादा नहीं थे। तो ये लगा लीजिए कुल 6-7 जोड़ी थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर धोने लग गई थी अपने पर्दे। तो जी देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पर्दे धोने का भी एक रीजन है अपना, क्योंकि ये जो हमारे पर्दे होते हैं इनके जो सर्कल वाले यानी कि जो सिल्वर कलर के इनमें होते हैं वो हमारे निकल जाते हैं अगर मशीन में हम यूं के ही उनको डाल दें। क्योंकि ये गलतियां मैं पहले काफी कर चुकी हूं, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा सेफ रखने की उनको कोशिश की है उस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह मैन जो थे वो धुल गए थे। तो मुझे यहाँ पर ये लगा कि जो चीजें रहता है कि भाई रखी सूख जाएंगी उस हिसाब से, क्योंकि गर्मी काफी पड़ रही है। तो बस यहाँ पर मैंने साथ के साथ जो है ये धो ली थी अपनी बिंदरवाल, इसको शायद बोलते हैं गेट के लिए, और इसको मैंने धो लिया था। इसको मैं साथ के साथ लगा दूंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लग गई है। तो ये थोड़ी मोड़ी चीजें जो टंगी ही सूख जाएंगी, और मशीन में भी काफी हद तक जो है कपड़े वगैरह सूख जाते हैं। फिर अक्षित के पापा ने पूजा पाठ जो है पहले से ही अपनी कर ली थी। तो मुझे यहाँ पर ये था कि फूल वो लेके आए थे, उन्होंने जो है पूरे फूल मंदिर में नहीं लगाए थे। मुझे यहाँ पर ये लगा कि मैं मंदिर को थोड़ा
थोड़ा सा सजा देती हूँ, काफी अच्छा लगेगा और फूल भी जो है हमारे यूज हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से मैंने हल्की सी डेकोरेशन करने की यहाँ पर कोशिश की है और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। और तो बस इसी फिलहाल से यानी कि लगा लीजिए इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर डेकोरेशन कर दी है। और अभी टाइम समथिंग हुआ है 10:30 बजे के आसपास का सुबह का। तो रक्षित के पापा ने ये लगा लीजिए सुबह 9 बजे के आसपास जो है पूजा की थी, तो तब से हमारा दीपक जो है चल रहा है। तो हाँ फ्रेंड्स, रक्षित मतलब जो है हम दिया लगाते हैं उसको हम बिल्कुल घी का भर के लगाते हैं, तो तकरीबन ये लगा लीजिए 1 से 1.5 घंटा वो सुबह के टाइम पे आराम से जल जाता है धीरे धीरे करके। तो बस उसके बाद यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह धुल गए थे और अच्छे से, फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ अब कपड़े सुखाने के लिए। तो पर्दे वगैरह भी मैं निकाल लेती हूँ अपने, मैंने निकाल लिए और मैं अब जा रही हूँ ऊपर सुखाने के लिए। तो पता नहीं मैं रक्षित के पापा से कुछ बात कर रही थी तो उसी पर मुझे हंसी आ रही थी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आप लोगों से शाम को। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, तो रूटीन वाले जो हमारे कपड़े हैं उनको मैं यहाँ पर फोल्ड कर देती हूँ और जो मुझे यानी कि लगा लीजिए जो मुझे लग रहा है कि भाई मुझे प्रेस करने हैं उनको मैं साइड में निकाल लूंगी, ताकि जो है प्रेस भी मैं अपने साथ के साथ आज का काम मुझे ये लगा कि आज ही मैं अपना निपटा लेती हूँ, कल के लिए मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि आज ना मेरा पूरा दिन ये लगा लीजिए काम में ही निकला है। और फिर आज एक अलग सी एनर्जी भी आ रही है, या तो ये कह लीजिए उस ड्रिंक की वजह से आ रही है या फिर पता नहीं कैसे भी। तो मुझे आज का दिन जो है ठीक ठाक लग रहा है, यानी कि एक्टिवपन अपने आपके शरीर में लग रहा है कि भाई हाँ हम ये काम जो है कर सकते हैं, कर लेते हैं। थोड़ा सा कभी कभी ये लगता है कि थकान हो जाती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, मन नहीं होता है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे यहाँ पर ये कह लीजिए कि आज पर्दे वगैरह धुल गए, कपड़े वगैरह धुल गए, सारा काम जो है वो मेरा यहाँ पर ऑलमोस्ट हो गया है। तो उसके बाद में करने लगी थी फ्रेंड्स पर्दों पर प्रेस। और ये प्रेस करने का भी एक अपना अलग रीजन है, क्योंकि देखिए पर्दे जो है हम वॉश कर लेते हैं और उसके बाद अगर धूप में ये है कि कड़क धूप है तो काफी अच्छे पर्दे सूख जाते हैं और उसके बाद उनमें एक अलग ही शाइन आती है। तो आज धूप भी काफी अच्छी थी और मुझे यहाँ पर ये लगा कि मेरे पास टाइम है तो मैं इनको प्रेस करके जो है फिर से लगाती हूँ, क्योंकि इस तरीके से हम लगाते हैं ना तो पर्दों में एक ये लगता है कि नयापन आ गया है और बिल्कुल अलग से ही लगते हैं, ऐसा लगता है भी आज ही मार्केट से खरीद के लाए हैं और बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल नए वाला लुक जो आ जाता है। तो बस इसी प्रकार से मैंने अपने सारे पर्दों पर प्रेस की है और इसके बाद मैं आप लोगों की इनकी लेयर भी बना के दिखाऊंगी पर्दों की, किस प्रकार से मैंने सारे पर्दे अपने जो है प्रेस किए हैं। हालांकि उतनी अच्छी क्रीज इन पे नहीं बन पाई है, क्योंकि फ्रेंड्स क्रीज चाहे पर्दों पर हो चाहे अपने कपड़ों पर हो, किसी भी तरीके से हो, बट जब हम पहनते हैं यानी कि लगा लीजिए कपड़े हम क्रीज वाले पहनते हैं तो काफी अच्छे भी लगते हैं। और तो बस इसी हिसाब से मैंने पर्दों पर भी बनाई है लाइनें काफी, और इस तरीके से जो है इनको इकट्ठा कर लिया है अपने इसके हेल्प से, यानी कि जो ऊपर इनके गोल गोल सर्कल होते हैं उनके हिसाब से। तो बस इस तरह से मैंने इनकी तय की है और उसके बाद जो मैं इस पे गरम गरम प्रेस चला दूंगी। बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रेस ज्यादा गर्म ना हो, वरना पर्दे का कपड़ा जो होता है थोड़ा सा सिल्की सिल्की होता है, कहीं जला ना दे। तो मैंने यहाँ पर पूरी सेफ्टी बरती है। उसके बाद ये कह लीजिए कि मैंने पर्दों को प्रेस किया है। तो बस इसी तरीके से मैंने सारे पर्दे वगैरह अपने प्रेस कर लिए हैं। मतलब ये लगा लीजिए कि 1-2 जोड़ी हमारी थी कपड़ों की, और फिर उसके बाद जो थे कि भाई कपड़े थे यानी कि पर्दे थे, बस उनको मैंने यहाँ पर आयरन कर लिया और इसी प्रकार से जो है सारे पर्दे मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। तो जी फ्रेंड्स, पर्दे भी मैंने आज ही टांग दिए हैं अपने, मैंने जो है भाई कल के ऊपर नहीं छोड़ा है, क्योंकि एक तो बिना पर्दे के घर जो है बिल्कुल खाली खाली लग रहा था और रात को ना ये पर्दे भी एक अलग ही शाइन देते हैं घर में फ्रेंड्स, और इनकी वजह से ना घर में बहुत ही ज्यादा मेरे को ये लगता है कि भाई रोशनी जैसा रात को ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक जो आता है वो मुझे बहुत ही पसंद है। और यहाँ पर रक्षित के पापा को भी पसंद है। आज जैसे ही मैंने दिन में पर्दे उतारे तो उन्होंने बोला सारे पर्दे धुल दिए, अब पूरे घर में रोशनी रोशनी कर दी, इस तरीके से जो है मुझे सुनाने लग गए। तो बट मैंने उनको बोला कि भाई गंदे हो रहे थे तो इसी वजह से मैंने जो है पर्दे निकाले, अदरवाइज जो है मेरा कोई मतलब नहीं था निकालने का। तो फिर वो कहने लगे कि भाई एक एक करके धो लेते। मैंने कहा ऐसे नहीं धुलते, मैंने कहा सारे मैंने एक ही बार में धो दिए हैं, बस शाम तक की बात है। फिर उसके बाद जैसा भी रहेगा भाई उसको पर्दों को हम लगा देंगे। तो बस अभी देखिए उसके बाद मैंने सेकंड वाला पर्दा भी ले लिया था और इसकी भी क्रीज में यहाँ पर बनाने लग गई हूँ। प्रेस वगैरह मैंने यहाँ पर कर ली है और रक्षित जो है फिलहाल खेल रहा है और अभी तकरीबन शाम का टाइम हुआ है 5 बजे के आसपास का। तो मुझे अभी काफी अच्छा लग रहा था कि भाई काम करने में आज जो है खूब सारा इंजॉय किया और खूब सारा कह लीजिए कि मजा भी आ रहा था काम करने में। और अभी फिलहाल देखिए मैं यहाँ पर पर्दे टांग रही हूँ अपने, तो बस इनको मैं टांग देती हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना अच्छा लुक जो है आया है। और बिल्कुल कहते हैं ना भाई नए जैसे पर्दे हो गए हैं, और पर्दे जो है कि आप लोग भी जानते हैं भाई इतने सस्ते नहीं आते हैं, तो इनकी सेफ्टी भी हमें यहाँ पर करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से मैंने जैसे कि धोने का आपको तरीका भी बताया कि पर्दे इस तरीके से धुलती हूँ मैं, और पहले नहीं धुलती थी। तो पहले के जो मेरे कर्टन्स थे वो काफी जल्दी खराब हो गए थे, रफ एंड टफ, यानी कि कह लीजिए ऊपर के जो सिल्वर कलर के इनके होते हैं सिल्वर वाले, और वो निकल गए थे। तो उस वजह से जो है भाई पर्दे फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस इस बार जो है मैं थोड़ी सी सेफ्टी लेके चल रही हूँ ताकि एक पर्दे जो है मेरे काफी टाइम तक चले, क्योंकि ये मेरे थीम से भी मैच
मैच करते हैं रूम की और काफी अच्छा यहाँ पर लिखता भी है इनको देखने में। तो देखिए इस प्रकार से जो है पर्दों के मैंने सारी प्रेस कर ली है, काफी सारे अच्छे लगे, बाहर वाले भी मैंने टांग दिए हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसी लगी, आखिर मेरी मेहनत रंग लाई कि नहीं लाई, आप भी बताना, क्योंकि पर्दों पे प्रेस करने में बहुत सारा टाइम जो है वो लग गया था क्रीज वगैरह बनाने में। बट ये था कि कोई बात नहीं, अच्छा भी उतना ही लगा। हालांकि ये कह लीजिए कि बाद में इनकी क्रीज मिट ही जानी है, बट थोड़ी देर के लिए अपने आप को जो सेटिस्फेक्शन तसल्ली मिलती है वो बहुत ही अलग होती है। उसके बाद यहाँ पर रक्षित के पापा ले आए थे सब्जियां वगैरह कुछ, यानी कि कह लीजिए सैलेड वगैरह लेके आए थे। सैलेड हमारी खत्म हो रही थी और पालक लेके आए थे, पुदीना लेके आए थे, मिर्ची वगैरह लेके आए थे। तो जी फ्रेंड्स, पहले मैंने सिंक को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें खीरे निकाल दिए, मिर्ची निकाल दिए हैं। हालांकि मैं पुदीना वगैरह नहीं धुलूंगी और पुदीने को मैं पन्नी में से भी बाहर नहीं निकाल के रखूंगी, क्योंकि पुदीना जो है वो बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। और अगर हम इसको टाइट से पन्ने में बांध के रखते हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन तक हमारा चल जाता है इस प्रकार से रखने से। और उसके बाद यहाँ पर रक्षित पापा अंगूर भी लेके आए थे, तो बस उनको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी। तो जी देखिए, आम का सीजन आ गया और ऐसा ना हो कि आम ना खाए तो फिर ये लगा लीजिए कुछ खाया ही नहीं है, क्योंकि रक्षित को भी काफी अच्छा लगता है आम खाना और मुझे भी काफी ठीक ठाक पसंद है। तो बस अभी फिलहाल इनको धो लेती हूँ और उसके बाद जो है बाद में खाना वाना खाएंगे तब एक एक आम हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं अंगूर धुलने लग गई थी, तो रक्षित को पता चला कि भाई पापा जो उसके आम लेके आए हैं, तो बस उससे रुका नहीं गया और मैंने जो है उसको एक आम, मैंने कहा मैं धोके दे रही हूँ बेटा, वेट करो बस। तो फिर मैंने उसको जो है एक आम धो के अच्छे से कट करके फिर मैंने उसको कह लीजिए कि एक आम में से 2 फाड़ी या फिर कह लीजिए 2 स्लाइस उसकी मैंने दे दी है उनको, रक्षित को, और साथ में ही प्लेट दी है। मैंने कहा खा लो, और उसने जो है अच्छे तरीके से खाई बिल्कुल ही। और तो काफी अच्छा, और कहते हैं ना भाई मीठे आम थे और अंगूर भी इन दिनों में जो है कि भाई मीठे आ रहे हैं, काफी अच्छे टेस्टी। और तो बस उसी के साथ यहाँ पर मैं साइड में सारी चीजें अपनी धोती हुई जाऊंगी। और तो करेले यानी कि करेले कह रही हूँ मैं, खीरे वगैरह भी धो लूंगी और मिर्चियाँ वगैरह भी साथ के साथ धो के रख दूंगी। तो ये रहेगा कि कम से कम इनको बार बार धोना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी अभी हमें जब से कोरोना के बाद हमें आदत पड़ गई है भाई हर चीज़ धोने की, सब्जी वगैरह, तो बस इसी हिसाब से। और पालक को मैंने अभी फिलहाल साइड में रख दिया है, क्योंकि अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं आज जो उसको कट करके रख दूंगी। अदरवाइज पालक को जो मैं कल जब भी बनाएंगे तब भी कट कर लूंगी। और फिलहाल जो मैं उसको ऐसे ही रख दूंगी, या तो न्यूज़पेपर लपेट के रख दूंगी या फिर कह लीजिए भाई पन्नी में ही रख दूंगी। और अभी इस व्लॉग को करती हूँ मैं ये पर एंड। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।